एमवीए सरकार गिराने पर पवार का बड़ा खुलासा। उद्धव की एक गलती के चलते गिरी थी एमवीए सरकार। बिना सलाह के उद्धव ठाकरे ने कर दिया था इस्तीफे का ऐलान। उद्धव के एक फैसले से कैसे उनके हाथ से छूटी शिवसेना की कमान। एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान इन दिनों हैरान कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयानों से बीजेपी की जगह विपक्षी दल ही परेशान दिख रहे हैं। विपक्ष जिस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करता है, शरद पवार उसकी हवा निकाल देते हैं और इस बार पवार के निशाने पर उद्धव ठाकरे आ गए हैं। एक और उद्धव ठाकरे बीजेपी को घेरने में जुटे हुए थे, एकनाथ शिंदे पर सवाल उठा रहे थे, तो पवार ने उद्धव ठाकरे पर ही सवाल उठा दिए। शरद पवार ने 8 महीने पहले हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एमवीए सरकार गिराने के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की ही थी। शरद पवार इस बात का दावा तो पहले भी करते रहे हैं कि उन्होंने शिवसेना में होने वाली बगावत के बारे में उद्धव को पहले ही संकेत दिया था। उन तक बार बार ये बात पहुंचाई जा रही थी कि उनकी पार्टी में कुछ बड़ा हो रहा है, नेताओं से फीडबैक लीजिए, पता कीजिए कहां गड़बड़ी हो रही है। लेकिन उद्धव को अपने शिव सैनिकों पर बहुत भरोसा था, एकनाथ शिंदे पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने हमारी बात पर ध्यान दिया होता तो शिवसेना में बगावत ही नहीं होती। 8 महीने पहले महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव थे। वोटिंग के लिए सभी विधायकों को मुंबई बुलाया गया था। किस विधायकों को किसे वोट देना है पहले ही तय किया गया था। शिवसेना विधायकों को एकजुट करने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को सौंपी गई थी और शिंदे ने खेल कर दिया। वोटिंग के बाद 30 से ज्यादा विधायकों को लेकर वो सूरत निकल गए। बाद में गुवाहाटी चले आए। गुवाहाटी में उनके पास 40 विधायक हो गए। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बहुमत परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। शरद पवार ने इस्तीफा देने के उद्धव के ठाकरे के फैसले को पूरी तरह से गलत करार दिया। पवार ने कहा, मुख्यमंत्री का पद 3 पार्टियों ने मिलकर तैयार किया था। तीनों दलों ने सरकार में भाग लिया। जो भी इस्तीफा देने का फैसला करता है वो उनका अधिकार है, लेकिन अन्य सहयोगी दलों से चर्चा करने की जरूरत थी। बिना चर्चा के निर्णय लेने से साइड इफेक्ट होते हैं। दुर्भाग्य से ये चर्चा तब नहीं हुई। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। पवार का कहना है कि इस्तीफा देने के साइड इफेक्ट होते हैं, वो सच साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अपने बचाव का बड़ा मुद्दा शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में बनाया है। शिंदे गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बगावत की ही नहीं थी, सिर्फ पार्टी के अंदर मतभेद थे। पार्टी के किसी भी व्हिप का सदन के अंदर उल्लंघन नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सुनवाई के दौरान टिप्पणी कर चुका है कि उद्धव से इस्तीफा मांगा नहीं गया, उन्होंने इस्तीफा दिया था। अगर राज्यपाल के कहने पर वो फ्लोर टेस्ट का सामना करते तो उस पर कोर्ट कुछ फैसला सुना सकता था, लेकिन उद्धव ने तो सदन का सामना ही नहीं किया था। शरद पवार ने अडानी ग्रुप की जेपीसी जांच की मांग पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एक सहयोगी की एक अलग राय है, हम विपक्ष में एकता चाहते हैं, इसलिए अगर साथी सहयोगी जेपीसी जांच चाहते हैं तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं, लेकिन हम जोर नहीं देंगे जिससे विपक्ष की एकता पर गलत प्रभाव ना पड़े। इससे पहले पवार ने कहा था कि अडानी ग्रुप को निशाना बनाया गया है। उन्होंने जेपीसी जांच की मांग को भी गलत करार देते हुए कहा था कि जेपीसी से सरकार को क्लीन चिट मिल जाएगी। जेपीसी की तुलना में सुप्रीम कोर्ट की समिति की ज्यादा जांच अच्छी रहेगी, क्योंकि इस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। यानी पवार के सभी बयान विपक्षी दलों पर ही भारी पड़ते दिख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए, उससे साफ है कि पवार आने वाले समय में कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं।